कल हम लोगों ने ये पोर्शन कर लिया था ना, डाइस का ओपन फेसेस, अगर इसे क्लोज करें तो कौन सा रिजेंबल करेगा, और इसमें हम लोगों ने देखा था कि अल्टरनेट फेसेस जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, और सिमेट्रिक लाइन जो भी है उसके अबाउट लेफ्ट एक्सटेंशन राइट एक्सटेंशन के अपोजिट होता है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। तो सर आप क्लॉक कैलेंडर, हाँ हाँ बताएं। सर आप अपनी स्क्रीन शेयर कर रखिए। अच्छा, स्क्रीन शेयर कर रखी, नहीं दिख रहा? दिख रही है सर। अच्छा, मैं दोबारा शेयर कर, हो सकता है किसी वजह से ना दिख रहा, एक मिनट। ओके सर। देखिए अब दिख रहा है सबको, स्क्रीन विजिबल है? जी सर, दिख रही है सर। ठीक है। तो ये पोर्शन हम लोगों ने कल किया था, एक छोटा सा टॉपिक था जो कि कंप्लीट कर लिया था। एक तो क्यूब्स की कटिंग वगैरह पे क्वेश्चन देख लिए, एक ये कर लिया, अक्सर आपके यहाँ क्वेश्चन आते हैं इस पे। इससे पहले जो मैंने क्यूब की कटिंग वाला कराया था ना, उसको मैं कहूंगा कि जो लोग इस बार फिल्म्स भी अपीयर हो रहे हैं उसको जरूर से रिवाइज कर लेंगे। वहां से मैं 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता हूँ होंगे वहां पे, ठीक है ना उस पर। अच्छा सर आप उसमें इस, कुछ हाँ पूछी जा रही है ज्यादातर सर, 2025 में पूछी गई है क्यूब से रिलेटेड, 2024 में भी, 2023 में भी। हाँ क्वेश्चन आता है और उसी कॉन्सेप्ट पे, कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे तो आंसर मिल जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। जी अच्छा सर। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है क्लॉक, सॉरी कैलेंडर, उस पे पहुंचने से पहले थोड़ा सा काउंटिंग में और रिकॉल करूंगा यहाँ पे, और मैं उम्मीद करूंगा सब लोग इन्वॉल्व होंगे इसमें क्लास में। तो जैसे हम कुछ स्टैंडर्ड फिगर्स काउंट करने के रूल्स होते हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जब कुछ इनसे हट के डायग्राम होगा तो वहां कैसे काउंटिंग करें ताकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो कि क्वेश्चन सही हो जाए। तो मैं जैसे जैसे ये सबको मालूम है कि स्क्वायर जो होते हैं उसमें सारे साइड्स की लेंथ डायमेंशन जो है इक्वल होती है ना, तो डायग्राम सही नहीं बनाया। स्क्वायर में सारे साइड इक्वल होते हैं, ठीक है, और रेक्टेंगल में इक्वल भी हो सकते हैं, नॉन इक्वल भी, सब आ जाएंगे। तो मैं इसमें 3 टर्म यूज करूंगा। रेक्टेंगल में डिफरेंट भी हो सकता है लेंथ और ब्रेड, ये अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि जब अगर सिर्फ रेक्टेंगल लिखा है तो उसमें मैं स्क्वायर भी काउंट करूंगा जिसमें सारे साइड इक्वल होंगे, और जो वो नॉन स्क्वायर जो होंगे वो भी काउंट हो जाएंगे। ऑल तो मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स। सब लोग जानते हैं, बस मैं एक बार ऐसे ही लिख दे रहा हूँ ताकि एक बार डेफिनेशन क्लियर हो जाए, है ना। तो इसमें याद रखें कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, और जब भी सिर्फ रेक्टेंगल पूछे, कोई इस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल है क्या है, तो आपको सब कुछ काउंट करना है, स्क्वायर्स भी काउंट करना है, जो नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल्स वो भी काउंट करना है। तो जब आपको नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल पूछा जाए तो उसमें जितने स्क्वायर है टोटल रेक्टेंगल्स में से स्क्वायर को मैं घटा दूंगा, तो वहां वर्ड होगा नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल, जनरली यूज करते हैं। तो मैं ये कह रहा था जैसे आपको अगर एक ग्रिड ग्रिड दिया जाए, मैं कोई ग्रिड देता हूँ, सिंपल काउंटिंग शुरू करते हैं। मान लो मैं 3x3 का ग्रिड दे रहा हूँ, 3x3 कहने का मतलब ये पैरेलल लाइन क्रिएट किया तो 3 ग्रिड इधर हो गए, और ऐसे 3 ग्रिड इधर क्रिएट कर दिया। जैसे मैं कह रहा हूँ 3x3 का ग्रिड, है ना, 3 बॉक्स इधर हो गए, 3 बॉक्स इधर हो गए, तो ये 3x3 का ग्रिड हो गया। ये ग्रिड मैंने लिया 3x3 ग्रिड। अब जैसे मैं सिंपली ये पूछूं कि काउंट नंबर ऑफ, पहले स्क्वायर से शुरू करते हैं, काउंट नंबर ऑफ स्क्वायर्स। तो देखिए एक तो अगर मैं ऐसे जनरल काउंटिंग करूं तो ये छोटे वाले जो स्क्वायर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो ये स्मॉलर हो गया। उसके बाद मैं अगर ये पूरा पोर्शन दूं, ये स्क्वायर बनेगा, ये स्क्वायर बनेगा, तो इस तरह से मुझे टोटली 4 मिल जाएंगे ना, 4 मिल जाएंगे। और एक ये, तो एक छोटे वाले 9 मिल गए, प्लस ये जो 2 इधर से और 2 इधर से मैं ले रहा हूँ, ये टोटल ऐसे 4 बने। और एक ये खुद, ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है 1 हो गया, तो 9 4 13, है ना, एक 1 14 हो गया, 14 हो गया। लेकिन प्रॉब्लम है ना कि ये तो 3x3 का ग्रिड है, अगर मेरे पास ग्रिड हो जाता 7x7 का, 5x5 का, 3x4 का,
तो वहाँ काउंटिंग इतना इजी नहीं होता और जो ऑप्शन दिए होते हैं बहुत क्लोज होते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, ऐसे में क्या करते हैं कि जैसे आपको 3x3 का ग्रिड है, मुझे स्क्वायर्स काउंट करने हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स। तो हम सिंपली क्या करेंगे इसमें कि आपको देखिए स्क्वायर से दोनों साइड से ये जो 3x3 है ना ग्रिड, पहले तो ये 3x3 लिख दें, फिर इसमें से एक कम करेंगे, एक इसमें से कम करेंगे, प्लस 2x2 प्लस 1x1। 3x3 का ग्रिड है, एक एक घटाते जाएंगे जब तक यहाँ 1x इनमें से एक ना आ जाए। तो इन सबको सम कर दें तो देखिए 3x3 वो यही 9 बन रहा है, 2x2 ये 4 हो गया, और 1x1 क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये 1x1 के टोटल जो होंगे वो 9 बन गए, ये 2x2 के टोटल 4 हो गए, और ये 1x1 मतलब ये पूरा एक ग्रिड इधर से लिया और एक को ये पूरा एक इधर से मान के चले, तो ये सिर्फ एक बनेगा। तो इस तरह से टोटल कितने हो गए, 14। ठीक है, क्या करना है, जो ग्रिड दे रखा है आपको सिंपली उसमें क्या करना है, एक एक कम करते चले जाना है ना। तो हम लोग यहाँ पे, या जैसे कोई और मैं कहूँ, ये समझ में आएगा ना, जो छोटे वाले ग्रिड काउंट करते हैं तो ये 1 2 3, मैंने अगर नाम देता 4 5 6 7 8 9, तो 9 तो यही हो जाते, जैसे मैंने यहाँ 3x3 लिखा है। ठीक है, क्योंकि 3 ग्रिड इधर से लिया, 3 ग्रिड इधर से लिया, तो ये टोटल मुझे मेरे पास 9 बनेंगे, 1x1 के टोटल 9 बनेंगे। दूसरा क्वेश्चन, पहले कुछ स्टैंडर्ड डायग्राम वो तो हमें काउंट करना सीखना पड़ेगा, फिर इसको यूज करके जब दो डायग्राम ज्वाइन करेंगे तो क्या करना है। अब जैसे 3x5 का ग्रिड होता, तो 3x5 के ग्रिड में मान लें 3 इधर हो जाते, और 1 2 3, चलिए एक थोड़ा सा इसी में कर लें, सिमेट्रिक मान के चलेंगे इसको, एक ग्रिड हो गया, 1 2 3 4 5, 5 इधर क्रिएट हो गया और 3 इधर हो गया। तो मेरे पास ग्रिड जो है ये है 3x5 का, 3x5 का ग्रिड है। अब इसमें मुझे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करने हैं, टोटल नंबर ऑफ, मैं कोई परमुटेशन का मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, सिंपली आपको एक काउंटिंग का, क्योंकि स्टैंडर्ड डायग्राम है इसमें हमेशा। तो इसमें क्या करते हैं, आपको पहले 3x5 लिखना है, इसमें से एक कम करना, एक कम इसमें से करना, तो 2x4 और हो गया 1x3। कम से कम एक तो आपको बनाने के लिए लेना ही पड़ेगा ग्रिड, तो मिनिमम 1 एक लेना पड़ेगा। तो ये टोटल कितने हो गया, यहाँ 15 हो गया, ये हो गया 8 और ये हो गया 3। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 26 स्क्वायर्स हो गए। तो स्क्वायर्स काउंट करने के लिए सिंपली, हाँ सर जैसे आपने यहाँ पे कराया है इसमें, वैसे ही फर्स्ट वाला केस में भी ऐसे ही हम निकाल रहे हैं, क्योंकि सर मेरा नेटवर्क इशू था तो इसीलिए पूछ रहा हूँ सर। हाँ हाँ, फर्स्ट में भी मैंने यही किया, अभी ना जिसके पास जस्ट पहले मैंने यही बात बोली थी, रिकॉल करा दे रहा हूँ। छोटे छोटे ओके हैं, सर। मालूम होना चाहिए चीजें। असल में यूपीएससी में ना थोड़ा सा कब कहाँ से क्वेश्चन कर दे हम नहीं कह सकते, इसलिए थोड़ा सा काउंटिंग रूल्स वगैरह मालूम होने चाहिए आपको। मैंने ये कहा कि जैसे यहाँ 3x3 का ग्रिड था, तो आपने पहले 3x3 लिखा, फिर उसमें एक एक कम दोनों में से कम करते चले गए, यहाँ 1x1 तक क्लोज कर दिया, 14 हो गया। देखिए काउंट कर लें, ये 1 छोटे वाले 9 रेक्टेंगल्स 9 स्क्वायर्स हो गए, इसके बाद ये जो दो दो मिला के दोनों साइड से बनेगा, ऐसे 4 बनेंगे, ठीक है ना, ऐसे 4 बनेंगे, और फिर एक ये बड़ा वाला, तो 9 + 4 + 1 14 हो गया। लेकिन एग्जाम में आंसर निकालने के लिए आप पहले ये 3x3 लिख लें, दोनों में से एक कम करते चले जाए, यही टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो गए। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताएं। सर हमें एंड तक वन तक जाना है, जैसे कि अभी आपने सेकंड वाला बताया 3x5 में, तो उसमें एंड में 1/3 तक करना है, 1/1 तक करना है। 1/3 मतलब तब तक करेंगे, क्योंकि इससे इससे नीचे अब घटाएंगे तो 1 में से घटाएंगे 0 हो जाएगा, और इसमें से करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 0 × 2 0 हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ आ गया। 0 को मल्टीप्लाइज में करेंगे तो अगर कर भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उससे कुछ नए ट्रायंगल नए स्क्वायर्स कंट्रीब्यूट नहीं होंगे। इसका कहने का ये मतलब कम से कम एक ग्रिड तो लेना पड़ेगा ना, अगर मुझे बनाना है स्क्वायर तो एक ग्रिड मिनिमम लेना पड़ेगा, तो मिनिमम ये 1 तक आएगा। सर दोनों में से एक में 1 आना चाहिए सर, इसका मतलब ये है। हाँ मतलब अगर दोनों में से कहीं भी एक में 1 आ गए तो वहीं क्लोज कर दें, ओके सर, थैंक यू सर। है ना। ठीक है, तो जैसे मैं ये कह रहा था कि इसमें अब, अच्छा उसी तरह नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स काउंट करना होगा, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स काउंट करना और कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको सिर्फ 3x3 का ग्रिड दिखा रहा हूँ,
कि अगर 3x3 का ग्रिड दे दिया जाए तो इसमें और ज्यादा चॉइस बनेंगे, मतलब कई केसेस बनते। तो 14 तो अभी हमने देखा था सिर्फ वो हो गए थे, स्क्वायर्स हो गए थे। जैसे मैं अगर इधर से 3 ग्रिड इधर कर दिया मैंने और 3 ग्रिड मैंने इधर कर दिया, तो देखिए रेक्टेंगल्स में तो साइड स्क्वायर, सारे स्क्वायर्स भी रेक्टेंगल होते हैं। तो 14 तो मेरे पास वही आ गए थे, 9 + 3 + 1, 9 सॉरी 9 + 4 + 1, अभी पीछे काउंट किया था 9, ये स्क्वायर छोटे वाले 9 हो गए थे। उसके बाद ये वाले ये जो हो गए थे, दो इधर से लिया और दो इधर से ग्रिड लिया, तो ऐसे 4 केसेस बनेंगे और एक ये पूरा बनेगा, तो ये 1 हो गया। तो ये तो सिर्फ स्क्वायर्स हो गए। अभी वो नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल्स भी तो बनेंगे, नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल्स। अब नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल्स का क्या मतलब कि जैसे मैं ऐसा करूं, इसी डायग्राम मैंने इधर से एक ले लिया और इधर से 2 ले लिया, तो ये रेक्टेंगल है कि नहीं? स्क्वायर तो नहीं लेकिन रेक्टेंगल है। इधर से एक ले लिया और इधर से 2 ले लिया, ठीक है ना, 2 ग्रिड इधर से और एक ग्रिड इधर से। ऐसे बहुत सारे बनेंगे ना, ये भी तो बनेगा, ये भी बनेगा, फिर उसी तरह ये कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ऐसे बहुत से कॉम्बिनेशन बनेगा। ये है कि एग्जाम में कौन बैठ के गिनेगा इतना, ठीक है। तो इसका ट्रिक क्या होता है, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया। इसमें आप क्या काम करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सारे चॉइसेस जो बनाने होते हैं, तो हम क्या करते हैं इसमें, जब मुझे ये काउंट करना होगा, तो 3x3 का ग्रिड है ना, तो आप 1 से लेके 3 तक का सम लिखें और फिर इस वाले 3 को भी 1 से 3 में ब्रेक कर दें, 1 + 2 + 3। मालूम है क्या होगा, जैसे आपने कभी मल्टीप्लाई किया होगा, जैसे हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, a + b का c + d में, बीच में कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लीकेशन से। तो क्या करते हैं, पहले a का c में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर a का d में करते हैं मल्टीप्लाई, फिर b का c में करते हैं और b का d में। इससे क्या होगा, मतलब ये डायरेक्ट आंसर हो गया। मैंने कहा ना 3 + 2 + 1, ये 6 × 6, टोटल 36 रेक्टेंगल्स बनेंगे इसमें। क्यों ऐसा हो रहा है आपको डायरेक्ट मैंने आंसर बता दिया। ऐसा क्यों होता है, देखिए जब हम 1x1 की बात करेंगे, 1x1 मतलब इधर को से पूरा 1 यूनिट एज्यूम किया, इधर से 1 यूनिट, एक ये बड़ा वाला स्क्वायर आ गया। फिर जब 1x2 की बात करेंगे, तो इधर से आप 1 यूज करेंगे, इधर से 2 यूज करेंगे, तो इस तरह के जितने केसेस होंगे वो आ जाएंगे। फिर ये 1x3 हो गया, ठीक है, 1x3। तो ऐसे जितने चॉइसेस होंगे वो सब काउंट होंगे। 2x2 वाले स्क्वायर्स हो जाएंगे, फिर 2x3 वाले मतलब एक साइड से मैं 2 लूंगा और एक साइड से 3। इस तरह के जितने जो रेक्टेंगल्स होंगे वो काउंट हो जाएंगे। ये हो गया, फिर ये हो गया 2 और 3, है ना, 2 इधर से लिया और 3 इधर से। तो एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे, सिंपली ये 3 लिखा हुआ है तो 1 से लेकर 3 का सम लिखा, सेकंड वाले को भी 1 से 3 का सम लिख लिया, तो टोटल 36 रेक्टेंगल। देखिए अभी इसी क्वेश्चन में 3x3 के ग्रिड में स्क्वायर्स 14 आए थे, आपको याद होगा स्क्वायर्स कितने आए थे, 14 आए थे, और रेक्टेंगल्स कितने हो गए 36। अब अगर आपसे यही पूछ देता है कि ऐसे स्क्वायर्स, सॉरी ऐसे रेक्टेंगल जो स्क्वायर ना हो, नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल्स, तो आंसर कितना हो जाएगा 36 - 14। समझ में आ गया? 22। हाँ 22। तो वहां देख लेंगे एग्जाम में नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल्स लिखा है कि टोटल रेक्टेंगल्स पूछा है। अब देखिए सिर्फ 3x3 में बैठ के आप 36 रेक्टेंगल काउंट करना, ये सिर्फ टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, लेकिन इससे आप डायरेक्ट सारे केसेस होंगे तो एग्जाम में आप डायरेक्ट इसे अप्लाई कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ। जैसे मैंने कहा ग्रिड ले लिया 3x5 का, 3x5 का ग्रिड है, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। क्या करना है, ये 3 है ना, तो 1 से लेके 3 का सम इंटू 5 है तो 1 से 5 का सम, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 15, टोटल 90 रेक्टेंगल्स है। याद रहेगा क्या करना है आपको, 90 सिंपल छोटे छोटे पॉइंट्स है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको ये हो गए इसमें। अब एग्जाम में ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, इस तरह की चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अब जैसे एक मैं और करा दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी स्क्वायर्स इन अ ग्रिड ऑफ
यहाँ मैं स्क्वायर पूछा है मैंने, इन अ ग्रिड ऑफ 4x4। तो याद है स्क्वायर का टेक्निक क्या था? पहले आपको 4x4 लिखना है, फिर दोनों में से क्या कम करना है जब तक 1 ना आ जाए। एक कहीं कम कर। हाँ, कहीं एक भी 1 आ जाए, ये हो जाएगा 16, ये 9, ये 4 और ये 1 ऐड कर लेंगे, 30 आ जाएगा। ठीक, इसी में अगर आपसे पूछा जाता कि टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होते तो आंसर क्या होता? सर एक बार बना लो सर। हाँ बनाए, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स सर 100। 100। देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन ग्रिड यस ऑफ, सर 100। ठीक, वेरी गुड, इन अ ग्रिड ऑफ 4x4। तो ये 1 + 2 + 3 + 4 इंटू 1 + 2 + सर 3 + 100 है उसका। हाँ, तो 10 × 10 कितना हो जाता? 100। ठीक, बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखिए, स्क्वायर और रेक्टेंगल का तो काउंट करने का फार्मूला होता है, प्रॉब्लम आएगी जब ट्रायंगल काउंट करना होगा। ट्रायंगल काउंट करने का, या आपको अब आगे जो स्क्वायर और ट्रायंगल में काउंट कराऊंगा, इसमें कोई डेफिनेट रूल नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक ब्लॉक डायग्राम होते हैं जिसमें टोटल कितने फिगर्स होंगे मुझे वो मालूम होना चाहिए। तो अब आप दो डायग्राम को भी ज्वाइन करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स उतने, मिनिमम उतने तो बनेंगे, हो सकता है दो डायग्राम को ज्वाइन करने से और कुछ ज्यादा बन जाए। तो आंसर हम उस पर टिक करते हैं जो कम से कम उससे नीचे नहीं जाएंगे। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, जैसे मैं क्वेश्चन करता हूं, अभी तक हम लोगों ने जो देखा, इसको नेक्स्ट एग्जांपल में एक ऐसे काउंट, जैसे मैं कहूं कि कितने स्क्वायर्स हैं इस डायग्राम में, ये सबको मालूम है इसमें कितने कितने होंगे, अभी बताया था। ये ग्रिड कितने का है? सर 5 2x2 का है। तो जी इसमें बाय रूल अगर चलेंगे तो 2x2 + 1x1, टोटल कितने हो गए? 5। 2x2 समझ में आ गया? ये जी सर, सब छोटे सर। वाले, हाँ, 4 ये जी बन गया और एक बड़ा वाला बन गया, तो टोटल 5 होंगे। तो यस सर। ये बेसिक डायग्राम है, इसको ऐसे कह लें, ये बेसिक डायग्राम है, मुझे इसका डायरेक्ट मालूम है कि इसमें टोटल 5 होते हैं। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस क्वेश्चन को इसके जगह पे, ये तो बेसिक डायग्राम हो गया, मैं इस क्वेश्चन को यूज करता हूँ, दूसरा डायग्राम देता हूँ। आपको ये बताना है कि ये जो डायग्राम है इसमें ये सारे साइड बराबर हैं, तो सा डायग्राम मुझे स्क्वायर्स काउंट करना और मान के चलेंगे कि जो हम पार्टीशन कर रहे हैं सब इक्वल लेंथ पे है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताएं। सर अगर वो फिगर रेक्टेंगल भी होगा तब भी हम ये मान के चलेंगे कि वो स्क्वायर में सारे इक्वल है। क्या चीज, फिर से बताएं। सर अगर वो फिगर बड़ा वाला रेक्टेंगल होगा तब भी हम यही मान के चलेंगे कि अंदर के सारे जो है वो इक्वल है स्क्वायर में। हाँ हाँ, ये सबको बराबर मान के चलेंगे, वो थोड़ा डायग्राम उसे जब जहाँ डिफरेंट होगा मैं बता दूंगा। आपको इसमें बताना है इसमें टोटल स्क्वायर्स कितने बनेंगे। ऑप्शन में दे देता हूँ, A 6, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन, चलिए फ्रेम कर लेंगे सी। ये इसको देखें, जैसे ये डायग्राम है, इसका तो मैंने कुछ नहीं बताया ना। अब देखिए इसमें ये जो डायग्राम जो बना हुआ है, इसमें कैसे काउंट करेंगे टोटल कितने स्क्वायर्स होंगे। सर इसमें 2:2 के दो स्क्वायर हैं, तो आई थिंक जो अंडर वाला है उसके लिए अलग फार्मूला लगाएंगे और जो बाहर वाला है उसके लिए अलग, फिर उसको ऐड कर देंगे। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, मैं सबको देता हूँ 2 मिनट, सब लोग एक बार इस डायग्राम पे सोचें, जो आपका डायग्राम बना है इसमें कितना होगा। देखिए ये अगर साथ में प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। दिखने में सिंपल सा ब्लॉक है, और मुझे उम्मीद है कि इस बार सी सेट में और इसमें ना प्रीलिम्स में रिलेटिवली पेपर पिछली बार से इजी होगा। सर 6 स्क्वायर है सर। 6 स्क्वायर। चलिए एक आंसर 6 आया, एक 6 आया, और किसी का? हाँ कितना? 10। एक 10 आ गया,
और कोई आंसर किसी का? काउंट करें सब लोग टाइम लें थोड़ा सा, गलत हो जाए कोई बात नहीं अपना, लेकिन खुद से सोचें, फिर मैं बताऊंगा तो क्लियर होगा, हमेशा कल तैयार हो जाएगा कैसे क्या करना है। 6 है सर। सर 8 आ रहा है सर मुझे। 8 चले तीनों आंसर तक आ चुका है, पॉइंट से हट के दिख रहा है। 6 7 8 तक पहुंच गया, 10 है, एक बीच में 9 छूट रहा है। ऑप्शन ना बहुत क्लोज आते हैं। अब सुने मेरी बात, देखिए अब क्या करेंगे, देखिए कभी भी अगर आपको इस तरह का डायग्राम मिल गया तो इस तरह का डायग्राम में क्योंकि कोई काउंटिंग का डायरेक्ट रूल नहीं होता, तो बेसिक एजम्पशन क्या होता है, क्या बेसिक मेथड होता है कि ये जो स्टैंडर्ड काउंटिंग है, जैसे ये जो बेसिक डायग्राम है जिसको पीछे की इस तरह का अगर 2x2 का ग्रिड है तो उसमें 5 तो होंगे ही होंगे। तो मुझे डायरेक्ट दिख गया कि ये उस तरह का एक डायग्राम तो मुझे दिख रहा है जिसमें ये ऐसे ये पार्टीशन है बीच में, तो क्योंकि ये डायग्राम और ये बेसिक ब्लॉक तो यहाँ पे ऑलरेडी बना रहा, तो 5 तो पहले ही आपने ऐड कर दिया, 5 समझ में आ गया ना, मतलब इतना तो मिलना ही मिलना है, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर जो यहाँ किया था ये 5 तो है ही। अब ये जो डायगोनल्स जो हम ज्वाइन कर रहे हैं या ये जो बीच में लाइन ज्वाइन किया, इसकी वजह से हो सकता है कुछ स्क्वायर्स और क्रिएट हो। 5 तो ये बेसिक डायग्राम की प्रेजेंस की वजह से 5 तो मिनिमम होना ही होना है। अब आप काउंट करें कि इसके वजह से और कितने नए क्रिएट हो गए। तो देखिए एक जो डायग्राम है वो एक इनको ज्वाइन करने से एक तो ये क्रिएट हो गया, ठीक है, और कोई क्रिएट हुआ? 2 सर। सर 4 इसके अंदर क्रिएट हो गए। 4 अंदर क्रिएट हो गए। 10 होंगे। ये देखिए ना, ये 4 एक ये क्रिएट हुआ, एक ये पहले कहाँ था, 2 3 और ये 4, तो वो बेसिक डायग्राम की वजह से 5 तो पहले से थे। इन 2 लाइंस की वजह से एक ये वाला क्रिएट हुआ, वो मैंने लिख दिया, और 4 जो ये क्रिएट हुए ये, तो आपको बढ़ना ही बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है। तो सर 5 4 अंदर 9 और वाला 1 जो स्क्वायर है सर उसमें भी तो हाफ करके 2 भी तो जोड़ सकते हैं ना सर। नहीं स्क्वायर काउंट करना है, ट्रायंगल नहीं, स्क्वायर ओके सर। स्क्वायर है ना, स्क्वायर काउंट करना। ट्रायंगल होता तो आपकी बात सही थी, लेकिन अभी मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। तो अब क्या करेंगे एग्जाम में, देखिए एग्जाम में जो तरीका होता है, आप कभी भी कोई डायग्राम दे रखा, सबसे पहले आप उसमें कोई बेसिक स्ट्रक्चर ढूंढे जिसका ऑलरेडी आपको काउंटिंग पहले से मालूम है, तो उतना तो उसमें लिख लें। अब ये देखें कोई नई लाइन जो जैसे ये लाइन ज्वाइन किया, ये वाला लाइन ज्वाइन किया, तो क्या इसके ज्वाइन करने से कोई नए स्क्वायर्स क्रिएट हो रहे हैं? जैसे मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन देता हूँ, इसी तरह छोटे छोटे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, घबराने की बात नहीं, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन ये है ना कि जब तक आप साथ में नहीं काउंट करेंगे ना तब तक इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अच्छा थोड़ा सा मैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का, क्योंकि आपके यहाँ प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहा था तो 2 बार आया हुआ है, तो और जैसे ट्रायंगल्स भी काउंट करने का है। जैसे मैं कहूँ कि मान लें ये बेस पे ये 2 पार्टीशन है, ये दे दिया, तो इसमें टोटल कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं? एक तो ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, 2 छोटे वाले और एक बड़ा वाला। हाँ तो मैं इसको क्या काम करूँ, मैं इसको 1 दे दे रहा हूँ, 2 दे रहा हूँ। इस बेस पे 2 पार्टीशन हुआ है, तो इसको 1 नंबर दे देता हूँ और दोनों को ऐड कर दिया 1 + 2, तो टोटल हो गया 3। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए? 3। इसी तरह अगर कोई और डायग्राम होता, जैसे मान ले आपके पास ये होता, मेरे पास ये डायग्राम है, ये अपोजिट बेस पे मैं मिला दिया, एक ये कर दिया और एक ये कर दिया। अब मुझे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने हैं, तो देखिए छोटे वाले कितने बन जाएंगे, 1 2 3, छोटे वाले समझ में आ गया ना, ये वाला जो, जी सर। ये एक ट्रायंगल, फिर ये एक ट्रायंगल, ऐसे 3 तो ये हो गए, फिर एक हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तब 7 आएगा क्या सर? हाँ कितना आएगा? 7 6। सिंपली इन दोनों सबको ऐड कर दिया 6 आएगा सर। हाँ इस सर बेस इसके साथ एक बड़ा वाला भी तो जोड़ देना, ओवरऑल बड़ा वाला। फिर से काउंट करते हैं। देखिए मैंने कहा कि इस बेस पर टोटल कितने पार्टीशन दिख रहे हैं, एक ये पार्ट दिखा, 2 ये दिखा, 3, 1 से 3 का सिंपली सम कर दिया करें। देखिए काउंट करके मैं दिखा दूं, 1 2 3 तो छोटे वाले हो गए, एक ये ज्वाइन करेंगे जब हम तब आएगा, 2 ट्रायंगल को ज्वाइन करने से एक ये बनेगा, 2 ट्रायंगल को ज्वाइन करने से, और एक ये खुद बड़ा वाला ट्रायंगल, तीनों को तो 6 ही तो हुए, यस सर। है ना। तो फाइनली अब इस बेसिक यूनिट से हम क्या सीखेंगे कि अपोजिट साइड पे जितने पार्टीशन बनेंगे
सिंपली उनको नंबरिंग करके उनको सब कुछ सम कर देना, ये टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आ जाएगा। याद रहेगा, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। जी सर। यस सर। तो अब हम जब ट्रायंगल काउंट करेंगे तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन मैं क्या करूंगा, इस बेसिक स्ट्रक्चर से प्रेजेंस होने से कम मिनिमम इतने ट्रायंगल तो मिलेंगे। साथ में अगर दो डायग्राम को ज्वाइन कर रहा हूँ, कोई नया लाइन मैंने क्रिएट किया, तो उसकी वजह से हो सकता है कुछ और ट्रायंगल बन रहे हो या स्क्वायर बन रहे हो, जैसा क्वेश्चन हो। जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, बस यही ट्रिक होता है। बाकी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे कोई फार्मूला वर्क नहीं करता, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको सामने खुद मैं चाहता हूँ कि आप ये लोग कंप्यूट करें। मान लो मैं 1 2 3 4 4 पार्टीशन इधर हो गए, और 1 2 3 और 4 यहाँ हो गए। इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताएं। सर 20। गुड, 20। सिंपली क्या करना है, इससे कितने बन जाएंगे, वही सेम काउंटिंग, 1 + 2 + 3 सर + 10 सर। 4 10, और यहाँ पे भी सेम बन जाएगा, जी 1 सर। + 2 + 3 + 4 10। तो 10 और 10 कितने हो जाएंगे, 20। तो टोटल ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे, 20, है ना। काउंट करेंगे, सेम रूल देखिए यहाँ करें। ये पहले तो एक तो ये 4 तो सिंपली छोटे वाले हो गए, अब 2 को ज्वाइन करेंगे तो ऐसे 3 बन जाएंगे। फिर 3 को ज्वाइन करेंगे तो 3 को ज्वाइन करने वाले 2 बनेंगे, और एक खुद बड़ा वाला ट्रायंगल, तो 10 यहाँ आ गए, उसी तरह 10 नीचे हो जाएंगे। तो सिंपली इसमें क्या कर देना है, सब कर देना है। अब जैसे आप क्या एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर लास्ट 36 ईयर्स का देखेंगे, तो उसमें सेम यही डायग्राम थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करके सीसेट में आया हुआ है। तो वो मैं डायग्राम बना देता हूँ, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली किस ईयर का है, लेकिन 36 ईयर वाले पेपर में था ये। तो थोड़ा सा डायग्राम लाइन तो मुझसे सही नहीं बन रही, लेकिन चले आपके समझने के लिए इतना बहुत है, मैं लॉजिक पे ज्यादा फोकस करना। ये सब स्ट्रेट लाइन है। मैंने ये कहा कि इसमें 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4 और 5 इधर बेस हो गए। फिर यहाँ से 2 लाइन ज्वाइन कर दिया, तो इसमें 1 और 2 यहाँ काउंटिंग हो गया। यहाँ पे फिर इन्होंने बीच में ज्वाइन किया है, 1 और 2 यहाँ हो गया। फिर एक लाइन यहाँ पे और ज्वाइन किया है, 1 2 3, और इसके बाद 3 लाइन और ज्वाइन किया है, 1 2 और 3। ये आपके आया हुआ यूपीएससी का क्वेश्चन है, प्रीवियस किसी ईयर देखेंगे, बहुत पहले आया हुआ है, लेकिन मुझे क्वेश्चन दिखा उससे रिलेटेड, तो मैं करा दे रहा हूँ। बताए इसमें टोटल कितना है, कितने ट्राइंगल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। 27। कितना रहा, 27। देखिए यहाँ 1 + 2 होने की वजह से कितना हो गया, 3। ठीक सर है, यहाँ 33 से हाँ 33, कितना 35 आ रहा है, 33। 33 हाँ वेरी गुड, 33 हो रहा है। 1 + 2 यहाँ भी 3 हो गया, और 1 + 2 + 3 यहाँ से हो जाएगा 1 + 2 सर + 2। 33। वेरी गुड, 6 यहाँ से भी 6 हो जाएगा, और 1 + 2 + 3 + 4 + 5 यहाँ से हो जाएगा 15। जरा सबको जोड़ दें, 15 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, और 3। सर 66 सर। 6 कितनी बार आया है, अच्छा यहाँ भी तो 6 और छूट गया है ना, जी सर 2 और टाइम्स 3 भी 2 बार आया है, हाँ एक 6 और छूट गया ना। 6 2 बार, 3 2 बार, और नीचे वाला 15। हाँ सर टोटल 33 आ जाएगा। टोटल 33 हो गया, गुड। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है ना। अब ये आपने क्या देखा कि हमने स्क्वायर्स का कुछ बेसिक यूनिट देख लिया, ट्राइंगल्स का कुछ बेसिक यूनिट देख लिया, और रेक्टेंगल्स का कुछ बेसिक यूनिट दे दिया। अब क्या करते हैं ये लोग, जैसे क्वेश्चन जो फ्रेम करता है वो 2 डायग्राम को ज्वाइन कर देगा कि या कोई कुछ एक्स्ट्रा लाइंस क्रिएट कर देगा, उन्हीं बेसिक ब्लॉक में कुछ एक्स्ट्रा डायग्राम कुछ लाइंस क्रिएट कर देगा। तो उसकी वजह से नए कितने बनेंगे, अब आपको ये काउंट करना है। तो मैं जरा 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ। जैसे मैं एक ये कह रहा हूँ कि एक ये क्वेश्चन है, ये सारे इक्वल लेंथ है, सारे साइड्स इक्वल हैं, सिमेट्रिक है। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करना है। छोटा सा फिगर दिया, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। सर 10। 999 देखिए एक ऑप्शन आ गया 9, सर 10 6 9
एक 6 आ गया और 10 सर 10 10 सर मेरी गलती हो गई सर 10 आएगा सर। 10 आएगा। क्लियर है? सर मेरी गलती हो गई थी सर, मैं 9 बोल देता सर, वो 10 होगा सर, क्योंकि मैंने काउंटिंग हाँ सर, मेरे से भी गलती हो गई थी सर। 10 होगा सर। अच्छा, रूल क्या यूज करेंगे? जैसे मैं सर इसे 1 2 3 4 कर देंगे और सबको है कि 1 + 2 + 3 + 4 का इधर ऐड कर देंगे। वो वाला जो बेसिक डायग्राम वाला मिल गया ना, वो बेसिक डायग्राम देखे तो इतना बन रहा है कि नहीं? बेसिक डायग्राम यस मैं ये सर। कह रहा हूँ, ये जो बेसिक डायग्राम हम लोगों ने इतना ये काउंट नहीं किया था इसको, कि अगर अपोजिट साइड में दो पार्टीशन तो इसमें टोटल कितने बनते हैं? 3। तो वो यस मुझे सर। यहाँ दिख तो गया, वो इतना वो बेसिक डायग्राम यहाँ दिख तो रहा है। इसके होने की वजह से 3 तो बन गए, ऊपर से 3 मिल जाएगा। उसी तरह ये सिमेट्रिक यहाँ से भी 3 मिल जाएगा। ये तो बेसिक डायग्राम प्रेजेंट होने से 6 तो दिख रहा है मुझे। अब क्या, मेरा नहीं चल रहा जी। अब ये जो ऊपर और नीचे जो ज्वाइन कर रहे हैं हम दो डायग्राम को, तो क्या ये दोनों डायग्राम को ज्वाइन, इन दो बेसिक ब्लॉक को ज्वाइन करने से क्या कोई तीसरा ट्रायंगल बन रहा है, कुछ और नए ट्रायंगल बन रहे हैं? बस आपको एग्जाम में ये केयरफुल रहना है कि मिनिमम 6 तो मिलना ही मिलने हैं, क्योंकि ये बेसिक डायग्राम यहाँ पे भी है और नीचे साइड में भी लगा दिया है, तो 6 तो बन गए। जी सर। अब दो डायग्राम को ज्वाइन करने से क्या कोई तीसरा, कोई रेक्टेंगल, कोई और ट्रायंगल तो नहीं बनेगा? सर बनेगा ना सर, Yes, एक ऊपर sir, से बनेगा सर, एक नीचे से बनेगा। देखिए हाँ, ये वाले बन रहे yes, हैं कि नहीं? ये वाले, ये बन जी गया और सर। साथ में इधर ऐसे बन गया, तो 2 और बन गया, 2 और बन गया, तो 3 3 6 2 8 और बन रहे हैं क्या? मेरे समझ से तो और नहीं बन रहे हैं। इस लाइन के थ्रू, इस लाइन के थ्रू दोनों को ज्वाइन करने से एक ये वाला ट्रायंगल बन गया इधर, और एक ये वाला ट्रायंगल, 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल और आ गए। जी आंसर सर। कितना हो जाएगा? 8 होगा। फिर से देखिए, मेरी बात समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने कहा कि कोई भी डायग्राम दे रखा है, सबसे पहले आप ये बेसिक ब्लॉक ढूंढेंगे, तो इस बेसिक ब्लॉक में 3 होता है, वही बेसिक ब्लॉक नीचे भी है, तो 6 तो ऐसे ही हो गए। अब इस लाइन के थ्रू जो ज्वाइन दोनों डायग्राम को किया गया, उसके वजह से ये ट्रायंगल एक एक्स्ट्रा क्रिएट हुआ और एक ये ट्रायंगल एक्स्ट्रा क्रिएट हुआ, तो 2 और क्रिएट हो गए, तो टोटल 8 हो गए, और कोई तीसरा नहीं ट्रायंगल क्रिएट हो रहा। और जो इससे, और जो आप कोई और बताए वो पहले से काउंटेड है। जी सर समझ में आ गया सर, पहले वही गलती आगे ना समझ में कैसे करना है आपको एग्जाम में। देखिए Excuse me, ये ना, वो मैं सर मेरा एक डाउट ये है सर। हाँ हाँ सर ये जो टॉप से वर्टिकल से अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं सर, तो उसमें भी तो है कि मतलब है कि हाफ से कट जा रहा है, तो सर तो यही सेम है कि 1 2 हम लोग वर्टिकल में भी क्यों नहीं कर सकते सर? नहीं, कोई भी आप किसके लॉन्ग ज्वाइन कर रहे हैं? मैं इस लाइन के लॉन्ग देख रहा हूँ, आप इसके लॉन्ग ज्वाइन करना देख रहे हैं, मतलब ये वाला पोर्शन इधर ज्वाइन कर रहे हैं, एक ही बात हो गया ना। इस ट्रायंगल को रोटेट भी कर, नंबर ऑफ एंगल्स तो कोई रहेगा ना। इसको मैं अगर ऐसे बना दूं और यहाँ पे लाइन के बीच में ज्वाइन करूँ, तब भी ट्रायंगल तो उतने ही बनेंगे ना। हाँ यही सर, यही मैं चेंज कह रहा करने हूँ से कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 और चाहे 2 ये हो जाए अंदर भी चाहे, तो कर सकते सर। हाँ वो सेम बनेंगे। तो मैं कह रहा था ये जो बेसिक ब्लॉक है ना, ये यहाँ पे प्रेजेंट है, ये इतना पोर्शन जो है वो ये बेसिक ब्लॉक है, तो 3 इसमें हो गए। फिर वही बेसिक ब्लॉक नीचे है, टिल्ट करके लगा दिया, तो 3 इसमें हो गए, तो ये 6 तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहे हैं। अब इन दो डायग्राम को ज्वाइन करने से एक इधर से लिया और एक इधर से, ये जो एक नया ट्रायंगल हुआ ये पहले काउंटेड नहीं था, क्योंकि ऊपर का पोर्शन भी इन्वॉल्व, नीचे का पोर्शन इससे पहले जो थे सिर्फ इसके विद इन इटसेल्फ थे और नीचे वाले थे। ऊपर अब ये दोनों को ज्वाइन करके जो नया ट्रायंगल क्रिएट हुआ, ये एक नया बना। उसी तरह इधर ज्वाइन करके एक नया ट्रायंगल क्रिएट हुआ, 2 और क्रिएट हो गए, तो सिंपल 8 काउंटिंग हो गया। तो आपको एग्जाम में ये अलर्ट रहना है कि आपको पहले बेसिक फिगर पहचानना है, जल्दी के लिए बेसिक फिगर, और बेसिक फिगर मिल जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है। एक्सक्यूज मी सर। सर हाँ, लेफ्ट और साइड में भी तो सर बीच इसमें में हम वैसे यूज नहीं करेंगे, जैसे 1 2 3 4 को हम प्लस कर रहे थे, वैसे यूज नहीं करेंगे। नहीं, वो तो तब होगा जब सिर्फ इस तरह का डायग्राम हो, अपोजिट साइड में जितने पार्टीशन सबको सम कर देना है। लेकिन यहाँ अपोजिट में तो 2 ही पार्टीशन है ना, इस वाले बेस पे 2 ही पार्टीशन है, तो ये वाले ब्लॉक से 3 बन गया, इधर वाले 3 बन गया, ऐसे डायरेक्ट नहीं करेंगे ना। तो 6 तो ये क्रिएट हो सर गया। ज्वाइनिंग, एक्सक्यूज मी सर, हाँ हाँ ज्वाइनिंग करने के बाद जो उसके अंदर भी तो 1 2 हम लोग एक ही मतलब ट्रायंगल कर सकते हैं दोनों साइड में, तो सर 10 तो आ ही जाएगा सर ना? नहीं आएगा, आप देखें ना काउंट करके, आपके सामने पड़ा हुआ है ना। चले मैं एक बार काउंटिंग करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, चले पिछला सारा रूल भूल जाए। ये है डायग्राम, एक ये छोटे वाले ट्रायंगल हो गए 2 3 4, फिर इन दो को ज्वाइन करेंगे 5,
इन दो को ज्वाइन करेंगे 6, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे 7, इन दो को ज्वाइन करेंगे 8। आपको ट्रायंगल काउंट करना है, स्क्वायर नहीं। 8 ही तो आ रहे हैं टोटल। पहले Yes, सिंगल sir. सिंगल वाले छोटे काउंट कर लिए, फिर दो दो को ज्वाइन करके काउंट किया, 4 वो हो गए, तो हो गए ना 8। जी सर, समझ में आ Yes, गया। sir. ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए एग्जाम में ना ये यहाँ लग रहा है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि कंफ्यूजन होता है, टाइम कम होता है। वहां पे आपको क्या करना, ट्रिक ये है कि आप पहले जितने जो स्टैंडर्ड काउंटिंग फिगर्स हैं उनको पहचाने। कहीं वो वाला डायग्राम उसमें बेसिक ब्लॉक तो प्रेजेंट नहीं है, बेसिक ब्लॉक है तो पहले उतना कर ले, और प्लस एक्स्ट्रा जो नए लाइंस क्रिएट हो रहे हैं या दो डायग्राम को ज्वाइन करने क्रिएट हो, वो आपको एक्स्ट्रा काउंट करना है। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे? सर 8। वेरी गुड, सेम ही होगा सर, फिर वही पीछे वाला क्वेश्चन ही है ना। 1 नहीं, लेकिन सर 8 आ रहा है। फर्क है, इसमें हमने डायगोनल ज्वाइन किया है। तो ये अपना बेसिक फिगर याद रखें कि इस तरह की कभी भी अगर आपको कभी डायग्राम दिखे तो उसमें हमेशा 8 होता है। इसमें हमने डायगोनल को ज्वाइन किया तो टोटल 8 ट्रायंगल बने, एक छोटे वाले बन गए और फिर दो दो ज्वाइन किया। वहां मतलब कह सकते हैं सेम है, इन दोनों को ज्वाइन कर लिया तो टोटल कितने हो गए? 8। 4 × 2 8 हो गए, है ना। तो है ना, छोटे वाले 4 हो गए और दो दो इसको और इसको ज्वाइन करके ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। ऐसे ऐसे बनेगा, ये 1 2 ज्वाइन करें, फिर 2 3 को ज्वाइन करेंगे तो एक बनेगा, 3 4 को ज्वाइन करेंगे तब एक बनेगा, 4 1 को ज्वाइन करें तब। तो ये बेसिक फिगर कभी भी आपको दिख जाए कि एक स्क्वायर बनाकर उसके अगर डायगोनल को ज्वाइन किया तो उसमें हमेशा 8 बनेगा। ये तो एक बेसिक फिगर आ गया। अब आप क्या करेंगे, इस पे बेस्ड अब आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। ये बेसिक फिगर, अब आप लोग इसमें काउंट करें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स देखिए ये सब चीजें मैं एक आपको बता दूं, ये जब आप क्लास में जितना डिस्कशन करेंगे, इन्वॉल्व होंगे ना, उतना ज्यादा सीखेंगे और उसको उसी वक्त कंप्लीट कर लिया जाता है, अगले दिन नहीं छोड़ते। सर और ये अगर ये लॉजिक क्लियर है तो आप खुद से काउंट कर लेंगे। आप अगर नहीं भी रिवाइज करके जा रहे हैं, आपको बेसिक आइडिया है, तो एग्जाम में आप डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं, कोई बहुत रिवीजन की जरूरत नहीं होती। चलें अब इसमें ऑप्शन, सब लोग टाइम लें। मैंने इस डायग्राम पूछा, इसके अंदर कितने होंगे? सर 18। और किसी का आंसर देखिए, एक आंसर आ गया 18। 18 चलो 2 लोगों का आंसर 18 आया, और किसी का? 18 वेरी गुड। तो मेजॉरिटी के 18 मतलब ट्रिक समझ में आ गया। अब देखिए ये बेसिक ब्लॉक यहाँ प्रेजेंट है, डायगोनल ज्वाइन है, ये ऊपर वाला ब्लॉक है, यहाँ पे भी ब्लॉक है, तो 8 + 8 तो डायरेक्ट मुझे दिख गया, 16 तो यही हो गए। अब इन दो डायग्राम को इस लाइन के अबाउट ज्वाइन किया गया है, तो क्या इससे कुछ नए ट्रायंगल्स काउंट हुए? ट्रायंगल मुझे काउंट करना है, तो कौन कौन सा ट्रायंगल काउंट हुआ? सर 2 हुआ सर, दोनों को ज्वाइन करें, एक ऊपर में एक नीचे, तो दो साइड मतलब एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। वेरी गुड। एक ये क्रिएट हुआ, इसमें पोर्शन, इसमें दोनों में कॉमन है, नहीं पहले काउंट नहीं हुआ था, और एक जी क्लियर सर। हो गया, जी तो सर, 2 thank और you। ऐड कर दिया, आगे आंसर कितना हो गया? 18। ट्रिक समझ में आ गया ना। पहले बेसिक फिगर ढूंढा, डायरेक्ट मेरे पास 8 8 आ गए, 16, और इन दो में से ये वाला पोर्शन, आधा पोर्शन इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, ये एक नया हुआ ना, क्योंकि दोनों का पोर्शन इन्वॉल्व। इससे पहले जो मैंने विद इन दिस स्क्वायर काउंट किया था, टोटल ट्रायंगल्स विद इन दिस स्क्वायर अलग अलग सेपरेट काउंट, अब ये वाला जो बन गया ट्रायंगल, वो दोनों का पोर्शन इन्वॉल्व, तो क्लियर ये पहले नहीं काउंट हुआ है। तो आपको इस तरह काउंट करेंगे तो आसान होगा, वरना अगर आप काउंटिंग करने के 1 2 3 4 फिर दो दो को ज्वाइन कर रहे हैं, फिर कुछ देर बाद याद ये भूल जाएगा कि इधर ये वाला काउंट किया था कि नहीं, तो वो थोड़ा मतलब अटपटा तरीका होता है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और ऑप्शन बड़े क्लोज होते हैं, 10 19, सी दे दिया 16, डी दे दिया 17, ठीक है ना, ऐसे ऑप्शन क्लोज होते हैं। तो आपको मैं यही कहूंगा कि आप पहले बेसिक फिगर स्टैंडर्ड याद रखें, उनको पहले ज्वाइन करने पे जो स्टैंडर्ड है वो तो लिख ले, फिर देखें कि एक्स्ट्रा काउंट, यही बेसिक तरीका होता है काउंटिंग का। सर हाँ हाँ, सर ये जो आपने अभी कराया जिसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 8 हैं, और इससे जस्ट जो प्रीवियसली कराया था, तो हाउ बोथ दीज फिगर्स आर डिफरेंट?
क्योंकि ये तो दोनों सेम ही फिगर सेम लग है, रहा सेम है है, क्योंकि बिल्कुल सही है, सेम है, सेम। वो सिर्फ टिल्टेड फिगर है, कोई दिक्कत नहीं, इसको यस अगर हम सर वही रोटेट कर दें बिल्कुल एक ही है। ओके इससे पहले वाले में भी वही कराया था ना, ये वाला देखें, सिर्फ इसको रोटेट कर दे, सेम है, ओके सर ठीक है ना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ, सर जी पहले भी 2-3 फिगर पहले आपने एक डायग्राम बनाया था जिसमें स्क्वायर के अंदर एक रोम्बस था। सर इसमें आपने पूछा था हाउ मेनी स्क्वायर्स इन दिस डायग्राम, सर इसका आंसर आपने शायद नहीं बताया था। कौन सा, ये वाला डायग्राम? नहीं सर, इससे पहले आपने बनाया था एक स्क्वायर के अंदर हाउ मेनी रोम्बस आर, एक स्क्वायर के अंदर रोम्बस था और उसने पूछा था आपने हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन दिस डायग्राम। ये आप पूछ रहे हैं ये? यस सर। हाँ देखिए, यहाँ यहाँ ये बेसिक फिगर अलग है। यहाँ ये बेसिक फिगर जो है वो हम बीच से पार्टीशन न के डायगोनल को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ये बेसिक फिगर ये और ये दिख गया मुझे, तो ये डायरेक्ट कितने हो गए? बेसिक फिगर से 5 तो यही बन गए, उसके बाद 5 ये हो गए, और एक अब इन जब डायग्राम को हमने ज्वाइन किया था, ये जो यहाँ नए लाइंस जो आ रहे थे, ये लाइन क्रिएट हो रहे थे इस तरह से, और एक ये फुल डायगोनल ज्वाइन हो रहे थे, तो इन नए लाइंस की वजह से क्या कुछ एक्स्ट्रा आ रहे हैं? तो मैंने बताया था ना कि एक तो ये वाला काउंट एक्स्ट्रा बढ़ गया, और एक ये वाले जो बन गए ऐसे 4 बनेंगे, तो यहाँ मिट गया, 1 + 4 और आ जाएगा। तो 5 तो पहले से ही थे बेसिक यूनिट होने से, एक ये वाला बन जाएगा, ये जो अंदर स्क्वायर बन गया, और एक ये छोटे वाले स्क्वायर से 4 बनेंगे, एक ये बन गया, एक ये बन गया, ये टोटल 4 हो जाएंगे। तो 5 4 9 और 1 10, से 10 हो जाएंगे ना। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, रिवीजन करेंगे, तो जितना खुद से सोचेंगे उतना अच्छा करेंगे आप लोग। लेकिन ये है कि थोड़ा सा मैंने एक हिंट दे दिया, क्योंकि ना हम लोग जैसे और भी काउंटिंग करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर बेसिक डायग्राम पहचान कर और करेंगे तो आपका टाइम बचेगा, वरना ये दिखने में क्वेश्चन इजी होते हैं, आपका टाइम खराब कर देगा। और फिर तो पहले जो आपने क्वेश्चन बताया ना स्क्वायर का, उसमें ट्रायंगल्स कैसे काउंट करेंगे? एक मिनट, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, जरा खुद से काउंट करें। और ये कर दिया, ये सब सेंटर पे मीट कर रहे हैं। ये सारे सिमेट्रिक हैं। चल इसमें जरा मुझे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे? याद है इसका बेसिक फिगर? इसका बेसिक फिगर बताया था ना कि ये वाला जो इस तरह कभी अगर आप कर रहे हो डायगोनल ज्वाइन हो, तो इसमें टोटल कितने बनते हैं? 8। 4 तो ये छोटे वाले होगा, फिर 2 ज्वाइन कर करके जो बनाएंगे, 4 × 2 कितने हो जाएंगे? 8। तो देखिए क्या ये डायग्राम यहाँ प्रेजेंट है? यस सर, बड़ा वाला। सर 52 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। ऐसे 1 2 3 4। नो सर 52 नहीं 56 होगा। अच्छा 56 काउंट करें, देखें कितने आ रहे हैं। ये बताएं, ये जो ये ब्लॉक डायग्राम जो है यहाँ से लेकर ये ब्लॉक डायग्राम है, और इसको से ये डायगोनल ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये तो एग्जैक्टली यही डायग्राम है ना। तो 16 तो इसमें हो गए। इन 2 लाइन के होने की वजह से, जैसे ये और ये भी बीच में पार्टीशन हो गया था ना। ये अच्छा, ये वाला ब्लॉक की वजह से कितने थे यहाँ पे? असल में ट्रायंगल इसमें जो होंगे ना, देखिए ये छोटे वाले ट्रायंगल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो यही दिख रहे हैं। फिर हम इन 2 को ज्वाइन करके जब चलेंगे
ये 8 और बनेगा, तो टोटल इसमें जो हो गए 16 बन रहे हैं। और ऐसे ही यहाँ पे देखें, सर 64 हो गया। हाँ 64 इंच ये स्मॉलर वाले कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये ट्रायंगल जो स्मॉलर वाले इसमें दिख रहे हैं 6 7 8, स्मॉलर वाले कितने हो गए, 8 हो गए। जी सर, जी सर। और अब 1 और 2 को ज्वाइन करेंगे, 1 और 2 को, तो ये भी तो एक ट्रायंगल बनेगा, 1 2 फिर 2 3। जैसे यहाँ किया था, जिसमें अगर 1 से लेकर मैं 4 काउंट कर लूं, तो 4 तो ये छोटे वाले बन गए थे, और 4 जो दो दो को ज्वाइन करके बन रहे थे, तो 1 से लेकर 4 काउंट किया तो उसका जस्ट डबल कर दिया 8। तो मैं वही कर दिया, 1 से लेके टोटल ये 8 हो गए, 8 का डबल कर दिया, डायरेक्ट 16 हो गया। जी सर। ठीक है ना। उसी तरह इधर बाहर वाले में देखें, ये जो बाहर वाला है, इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 16 बन जाएंगे, टोटल 32 होगा। काउंट करेंगे, सर पहले में 32 ही निकला था मेरा। 32 आ रहे हैं। जी सर, जी सर, अब आ गए। ठीक है ना। तो 1 कहने का मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक जब आप ज्वाइन करेंगे ना, ये वाला पूरा ट्रायंगल, इसको मैंने से 1 दे दिया, बाहर साइड में है ना, तो उसी तरह ये यहाँ से लेके ये जब ज्वाइन करेंगे तो इसको मैंने 2 नाम दे दिया, 1 2 3, तो ऐसे 8 तो ये होगा। फिर मैं अगर इसको, ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों ज्वाइन करेंगे तो एक ये भी ट्रायंगल बनेगा, तो ऐसे इन दो को ज्वाइन करके, और तो टोटल 16, सेम टेक्निक से 16 + 16 32। सर एक और बार समझा देंगे, थोड़ा सही से समझ में आए। हाँ कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा था कि जैसे आप ये पहले इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में कैसे ये टोटल 8 कैसे हो गया। ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स मुझे काउंट करना है, ट्रायंगल्स। तो ये छोटे वाले ट्रायंगल कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं कि नहीं, छोटे वाले ट्रायंगल 4 बन गए। फिर दो छोटे ट्रायंगल को ज्वाइन करके मैं एक बड़ा ट्रायंगल बना रहा हूँ, 2 3 को लेके एक हो गया, फिर 3 4 को लेके एक हो गया, फिर 4 और 1 को लेके एक बनेगा, फिर 1 और 2 को लेके एक बनेगा, 4 ये हो गया। तो 4 का जस्ट डबल, अगर काउंटिंग में 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, तो आपको जस्ट उसका डबल करके 8 निकाल देना है। तो वैसे 1 से लेके यहाँ तक 8 था, तो 8 का डबल 16, और ये बाहर 1 2 3 4 5 6 7 8, उसका डबल 16, टोटल 32 हो गए। सेम लॉजिक। एक मैं और कराता हूँ। सर इसको पूरा सॉल्व कीजिए एक बार। हाँ हो गया क्या, और कुछ एक्स्ट्रा बन रहे हैं बताएं। सर 32 ही आ रही है पूरा। 32 ही आएगा, हाँ। सर नहीं, जैसे ऊपर का जो ब्लॉक है वो 18 है, उसके नीचे वाला भी 18 है, 18 दूनी 36। ऊपर वाले ब्लॉक कितने, अरे 8 सर है ना। जो दो ब्लॉक है वो 8 8 दूनी 16, उसके बाद जो कंबाइन करेंगे उसका तो 18 हुआ, इसके पहले जो आपने दिया था। नहीं, सेम एज इट इज नीचे भी है। कंबाइन करने पे यही वाला तो काउंट होगा, ये वाला, ये सर और बड़ा ये तो काउंट, कंबाइन करने पे एक्स्ट्रा ये तो बनेगा ट्रायंगल, ये तो मैंने काउंट कर दिया ना, 4 5 का कॉम्बिनेशन ऑलरेडी काउंट कर दिया, डबल जो किया है ना उसमें ये काउंट हो गया। मैं कह रहा था कि अब ये सिर्फ 1 से लेके आप 4 तक काउंट करें, उसका डबल कर दिया करें, डायरेक्ट काउंटिंग यूज करें। सर ये यूज नहीं होगा, जैसे जो उसमें एक ब्लॉक दो ब्लॉक। ठीक है सर, मैं वापस एक बार चेक करूंगा। सेम आंसर आएगा, काउंट करेंगे सेम आंसर आएगा, ठीक है सर। है ना। बस ये कभी डायगोनल वाले डायरेक्ट ज्वाइन देंगे ना, तो ये 1 से लेके 4 तक काउंटिंग करके सिंपली उसका डबल कर दिया करो। तो मैंने वो टेक्निक यूज किया कि 1 2 3 4 8 इसमें हो गया, 8 का डबल 16, अब बाहर भी 8 बन रहे, उसका डबल 16, टोटल 32 हो गए। चलिए ये समझ में आ गया, तो एक और आप लोग ज्वाइन करें, एक टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स।
ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी सर 28 आएगा सर। मिनिमम 24 तो सबको दिख रहा है। सर 26। 24 तो मिनिमम आएगा सर, और उसके अलावा Minimum- सर 28 28 सर। देखिए इसमें ये डायग्राम था तो भी था ना, 8 थे सब में, तो ये 8 यहाँ मिल जाएंगे, 8 यहाँ मिल जाएंगे और 8 यहाँ मिल जाएंगे। 8 इंटू 3 24 तो दिख रहा है मुझे। लेकिन अब डायग्राम को हम ज्वाइन करें तो ज्वाइन करने से कितने एक्स्ट्रा ट्रायंगल क्रिएट हो रहे हैं, बस वो इसमें ऐड कर देना है। सर देखा जाए तो तीन को बन रहे हैं, अगर देखा जाए तो 3 बन रहे हैं। 26 5 एक्स्ट्रा बन रहा है 5 एक्स्ट्रा बन रहे हैं इसमें। सर 4। जरा फिर सब लोग काउंट करें, सोचे उसके बाद 2 डायग्राम को ज्वाइन करने से एक्स्ट्रा कितने बन रहे हैं। 5 ट्रायंगल काउंट करना। देखिए एक सिंपली ये बन गया, 2 इधर हो गए, सर 2 तो 28 इन 2 डायग्राम को ज्वाइन करें 2 तो यहाँ बढ़ गए। उसी तरह ये इन 2 डायग्राम को ज्वाइन करें, ये 2 बढ़ गया और ये 2 बढ़ गया, 4 तो ये हो गया। तो इसमें 28 हो रहे हैं सर। 2 + 2 4 और हो गया। और कुछ बढ़ रहा है बताएं। 28 मिडिल की बड़ी लाइन बन गई ना सर, उससे एक बन गया। एक देखिए ना, ये तीनों डायग्राम को ज्वाइन करने से ये ये और पूरा ये बनेगा एक बड़ा डायग्राम, जो तीनों को मिला के बन रहा है। तीनों में से पोर्शन मिला के बने, समझ आ गया ना। एक स्टार। अब देखिए ये तो प्रैक्टिस पे ही आएगा ना, यस कोई सर, रूल ये नहीं है, क्लियर ठीक है। आप लोग सब कर सकते हैं, बस थोड़ा सा इसमें मैं इसीलिए अपने साथ प्रैक्टिस करा रहा हूँ। और ये जान ले इसमें कोई फार्मूला नहीं होता है, इसमें यही कॉमन सेंस, आपको बेसिक ब्लॉक डायग्राम पहचानना है और साथ में कितने एक्स्ट्रा बन रहे हैं बस वो फोकस करना है। इसी रूल से कर लेंगे, आपको धीमे धीमे प्रैक्टिस करते करते कॉन्फिडेंस आने लगेगा, आप खुद ही बेहतर करके आएंगे। देख लें किसी को डाउट तो नहीं है। सर 28 तो हो रहे हैं, 29 कैसे हो रहे हैं? देखिए आप इसको ब्रेक करके लिखेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। 24 + 2 + 2 + 1 तो याद रहेगा हमने क्या काउंट किया। 24 तो डायरेक्ट दिख रहा है सबको, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। दो ये तब बनेंगे ना जब इन दोनों डायग्राम को मैं ज्वाइन करने से एक ये कॉमन पोर्शन दोनों से लेके बन रहा है और एक ये बन रहा है, 2 ये बन गया। उसी तरह जब इस और इस ब्लॉक को ज्वाइन करेंगे तो 2 ये बन गया और 2 ये बन गया, मतलब 2 ट्रायंगल ये बन गए। एक ट्रायंगल ऐसा बन रहा है जो तीनों का पोर्शन इन्वॉल्व कर रहा है। देखिए ये बेस देखे ना, इसमें इसका भी इसका भी इसका भी, तीनों ट्रायंगल से ये जो ट्रायंगल बना तीनों का पोर्शन, तो वो एक बनेगा, तो हो गया तो 29। जी से समझ गया सर, वही लास्ट वाला छूट रहा था। ठीक है। एक थैंक यू सर। एक लास्ट क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर कल से मैं कैलेंडर या क्लॉक शुरू करूंगा। सर इसी पे एक और क्वेश्चन करा देते हैं। अच्छा मैं दिखा रहा हूँ, अब 2 तरह के डायग्राम को ज्वाइन करा रहा हूँ। सर कल कैलेंडर करा दीजिएगा सर, कैलेंडर से ज्यादा सवाल ठीक। पूछे जा रहे हैं। हाँ कैलेंडर से ज्यादा है, कैलेंडर का पूरा बेसिक बताऊंगा, कहाँ से क्या काउंटिंग टेक्निक है। आपको कुछ उसमें याद नहीं करना है, उम्मीद है सबको समझ में आएगा। जी सर, मेरे पेपर भी सर इस बार है सर, तो थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। अच्छा ठीक। हेलो सर। हाँ बताओ। सर जो जामिया का एग्जाम है उसमें मैथ, मतलब मैथ से रिलेटेड कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन है, मतलब जैसे डिस्टेंस ट्रैवल के बारे में, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जा रही। अच्छा स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के क्वेश्चन है। हाँ उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन है उसमें। मैं करा देता हूँ, अब ये कैलेंडर कराने के बाद मैं उधर का पोर्शन करा दूंगा। ये फिगर्स में कितने क्वेश्चन आते सर? ओके सर। हेलो, क्या चीज, कितने क्वेश्चन आते हैं कहाँ? ये फिगर्स पे सर कितने क्वेश्चन आते हैं? एक्चुअल में देखिए कभी कभी 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन भी आ सकता है, कभी 3 भी दे देते हैं। मतलब ऐसा ना कोई इनका डेफिनेट रूल नहीं है, मैं ये चीज क्लियर कर दूं। लेकिन क्या है ना कि जैसे 8-10 क्वेश्चन आप लगा लेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ इस तरह क्वेश्चन कभी भी आएगा तो मैं इस तरह काउंट कर लूंगा। मकसद ये है, वेरिएशन बहुत है ना, वेरिएशन होने से
अब इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करना है, 2 डायग्राम ज्वाइन है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, और मुझे उम्मीद है आप में से सब लोग कर लेंगे। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे? ऑप्शन ए में 35 है, ऑप्शन बी में 36 है, ऑप्शन सी में 37 है, ऑप्शन डी में 38। चलिए सब लोग एक बार खुद से काउंट करें। रिकॉल हो जाएगा सारा रिजल्ट पीछे का। सर मुझे 35 आ रहा है सर। 35 35। थोड़ा और फोकस करें, 2 डायग्राम को ज्वाइन करना है। 35 तो मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे। 2 डायग्राम, ऊपर का ट्रायंगुलर रीजन, नीचे का रेक्टेंगुलर रीजन ज्वाइन करने पे कहीं कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं क्रिएट हो रहे हैं ट्रायंगल? 37 ठीक आंसर आया 37। देखिए ऑप्शन कितने क्लोज हैं। नहीं सर 37 सर आई थिंक 37 37 सर 37 सर 37 आ रहा है आंसर। कौन कौन सा आपने काउंट किया? देखिए पहले तो यहाँ से 1 + 2 + 3 यहाँ पे ऐड किया, 6 तो यहाँ से हो गए, हाँ यहाँ से 3 हो गए, इन सबको सम किया 1 + 2 + 3 + 4, ये उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से 10 हो गया, और इसमें जब काउंट करेंगे, ये डायग्राम मैंने कराया था 1 2 3 4 5 6 7 और 8 का डबल 16 यहाँ से हो जाएगा। ये बेसिक ब्लॉक नीचे वाला भी मैंने अभी काउंट कराना सिखाया था कि इससे टोटल 16 बनेंगे, और ऊपर तो ये तो बेसिक फिगर से कितने आ गए? फ्रॉम बेसिक फिगर्स सर 35 सर 38 आएगा सर। बेसिक फिगर से हो गया 6 + 3 + 10 + 16, ठीक है ना, 35। अब आपको ये काउंट करना है कि 2 को ज्वाइन करने से क्या कुछ एक्स्ट्रा ट्रायंगल काउंट हो रहा है? जी सर, एक सर अप एंड डाउन में जो जा रहा है सर, 2 ट्रायंगल तो ऐसे बन गया सर। सर रेक्टेंगल में जब आप जो ट्रायंगल अप्स एंड डाउन से बनाएंगे सर, इसमें 2 बन जाएगा सर। जैसे यहाँ पे 3 4 है ना सर, 3 4 की जगह में सर ये जो ट्रायंगल ऊपर जा रही है, एक ट्रायंगल एक नीचे डाउन में आ रही है, सर, जो 2 सर 38 हो रहा है क्या? अब मेरे पास तो जो आंसर उसमें 37 है। मैं अभी आपको देखिए नो सर, सर 37 हो जाएगा सर। ये 2 जोड़ेंगे ना सर, 35 ये किसको दिख रहा है? ये जो ज्वाइन करने पे ट्रायंगल? यस सर मुझे हाँ सर दिखा सर सर। 2 बन रहे हैं। यस सर यही दो। यस सर 2 ऐसे 2 सिमेट्रिक से बन जाएंगे, ठीक है। जी सर, 35 + 2 मतलब एक तो ये बन गया, और एक ये वाला पोर्शन बनेगा इधर वाली साइड से सिमेट्रिक जो होगा। तो 2 और कोई अगर किसी को और एक्स्ट्रा दिख रहा है 38 जिसने कहा है तो बताए कोई एक्स्ट्रा बन रहा है इनके अलावा? बाकी सब काउंट हो चुका ऑलरेडी पहले। ये पोर्शन जो ब्लू वाले से मैंने किया, वो इधर का भी इन्वॉल्व कर रहा है, इधर का भी, तो ये नया दिख रहा है, क्लियर कट नया है। जी सर, ये 2 को जोड़ रहा है ना सर, जैसे रेक्टेंगल और ट्रायंगल को जोड़ रहा है इसलिए नहीं सर। हाँ जी थैंक यू सर। है ना, तो 37 हो गया, ठीक है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये मैंने एक बेसिक आइडिया दिया कि देखिए इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने का यही है कि पहले आप बेसिक ब्लॉक तैयार रखें, उनका डायरेक्ट काउंट कर लें, फिर ये सोचे कि 2 डायग्राम को ज्वाइन करने से कहीं कोई एक्स्ट्रा ट्रायंगल तो नहीं क्रिएट हो रहा है। यही बेसिक आइडिया है इसका। बाकी अगर आप पूरा काउंट करने बैठेंगे तो जो हो सकता है बाद में आप कंफ्यूज जाएंगे, जो पहले काउंट किया उसको दोबारा काउंट कर लेंगे। तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग इसी तरह से कोशिश करेंगे इस तरह करने का, ठीक है ना। बाकी स्क्वायर और रेक्टेंगल का काउंट करने का डायरेक्ट फार्मूला, ट्रायंगल का कोई रूल नहीं है। आपको बेसिक फिगर या कोई नया डायग्राम आ गया तो आपको बेसिक फिगर ढूंढ के रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी हमें। आज लेट हो गई मैं क्लास ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, वो तनवीर सर से बात कर लेंगे, उन्होंने रिकॉर्डिंग पे लगाया होगा, है ना, उन्हीं के पास रहता है, मेरे पास नहीं रहता। ठीक, मैं पीडीएफ इसका ग्रुप शेयर में करूंगा। हैं आप ग्रुप में हैं? जी सर ग्रुप में है। हाँ तो ग्रुप में हर दिन तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वीडियो, पूरी प्लेलिस्ट जाती है, ये भी मिलेगी, कल मिल जाएगा आपको। ओके सर। ठीक है, तो आज ये टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया है, अब इससे कर लेंगे। कल से मैं कैलेंडर शुरू करूंगा। पहले कैलेंडर करा दूं क्योंकि वहां से 2 या 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपको जामिया से मिलेगा,
और उधर यूपीएससी सीसेट में भी मिनिमम 2 क्वेश्चन रहते हैं हमेशा। जी सर, 2 क्वेश्चन रहते हैं सर। आपका ना? थैंक यू सर, क्योंकि आपने जो नंबर सिस्टम कराया ना सर, जो रिमाइंडर डिजिबिलिटी वाला, वो सवाल पूछी जा रही है यूपीएससी में, क्योंकि मैं सर प्रैक्टिस कर रहा हूँ मतलब पीओएफ से, तो वो बन गई सर। थैंक यू सर। और एक आप वो बताए थे जो एसएफ एलसीएम वाला, जो रिंगिंग बेल ईच अदर, फिर उसके बाद जो ट्रैफिक लाइट्स होती है सर, उसका अच्छा सवाल अच्छा, पूछा। हाँ। जी जी, थैंक यू yes, सर। उसको रिवाइज Yes, कर sir. लेंगे, जो बाद में भी जिन लोगों ज्वाइन किया मैं कहूंगा जरूर रिवाइज कर। देखिए मैथ्स जी में सर, कॉन्सेप्ट जी। इंपॉर्टेंट होता है, अगर उतना आपने पढ़ के समझ लिया है ना तो आप वहाँ खुद क्वेश्चन कर लेंगे, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें। मेरे पास 14 ईयर्स का जो टेट का और सीसेट का सब पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको वही चीजें फोकस कर रहा हूँ जो आपके लिए नई है, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो तनवीर सर आपको लेक्चर दे रहे हैं पुराने रिकॉर्डेड है, टाइम निकाल के आप लोग जरूर रिवाइज कर लें, और उसको घर में ना जैसे छोटा भाई है या कोई है तो साथ में डिस्कस करते रहें। तो उससे क्या होगा ना, जब आप एक दूसरे को बताएंगे तो आपका कमांड होगा। देखिए सीखने का 2 बहुत अच्छा तरीका होता है, एक आपस में छोटा ग्रुप बनाकर डिस्कशन करना या टीचिंग करना। हमेशा रिटेन होता है, आप वीडियो लेक्चर देखेंगे और डिस्कस नहीं करेंगे ना तो बहुत जल्दी चीजें भूल जाएगी। और एक बार डिस्कशन हो गया, जैसे सबसे ज्यादा जो रिटेनिंग कैपेसिटी होता है ना वो इन दोनों से होता है। तो एक बार कॉन्सेप्ट बन गया तो अगर सीसेट में सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर आपने एग्जाम नाइट में तो बिल्कुल नहीं पढ़ना, उससे पहले पढ़ाई होती है। बाकी पेपर जीएस में क्या होता है कि आपको लास्ट टाइम तक जो फैक्चुअल चीजें होती है वो लोग देखते रहते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैथ्स क्वांट जहां आता है या रीजनिंग आती है, वहाँ एग्जाम नाइट में बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता। उससे पहले आप पढ़ के बिल्कुल कॉन्सेप्ट तैयार रखें, छोटा मोटा एक रिविजन कर लिया, एग्जाम में जाए आप फ्री माइंड होकर आप ज्यादा अच्छा पेपर करेंगे। ये मेरा अपना जी सर। ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना? ठीक है सर हाँ सर हाँ आ रही है, बस बताएं। सर ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो 1 और 8 है, यहाँ पे भी तो ट्रायंगल बन रही है, पर यहाँ पे ऑप्शन भी 38 पर आंसर 37 है। अगर एग्जाम में सॉल्व करते हुए अगर हमें मतलब 38 पे हुआ तो हम कैसे करें कि नहीं नहीं आप 37 आपने मैं समझ गया, आपने पीछे लेक्चर मिस कर दिया। ये जो 1-8 वाला ऑलरेडी मैं काउंट कर चुका हूँ, ये 2-2 का जी। ज्वाइन करके ना, ये डबल जो किया था ना, ये ऑलरेडी मैं काउंट कर चुका हूँ। पीछे लेक्चर रिवाइंड करके देखेंगे, पहले छोटे छोटे वाले काउंट किए, फिर 2-2 को ज्वाइन करके 1-8 हो गया, 8-7 हो गया, तभी तो डबल कर दिया था। ओके सर हाँ तो वो विद इन द डायग्राम ऑलरेडी काउंट हो गया। बस आपको एक्स्ट्रा काउंट करना है कि 2 इधर के पोर्शन से और इधर ट्रायंगल स्क्वायर से ये एक नया रीजन बन रहा है, एक नया रेक्टेंगल बन रहा है, वो आपको एक्स्ट्रा क्रिएट होगा। विद इन द रेक्टेंगल, विद इन द स्क्वायर या विद इन द ट्रायंगल ऑलरेडी मैं सारे चॉइसेस काउंट कर चुका हूँ, तो उस पर सोचना ही नहीं है कि ये 1-8 किया कि नहीं किया, ये सब ऑलरेडी डबल जो किया था वो इसी वजह से किया था। ठीक है ना? ओके सर। ये सिर्फ 2 आपको ऐड करना, कोई बात नहीं, डाउट तो होते रहते हैं, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है तनवीर सर। सर एक बार क्वेश्चन के अल्फाज लिख देते हैं। क्या क्या आपने क्या बोला? मैं कह रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गया और स्क्वायर वाला, कैसे सवाल लिखा रहेगा? सवाल सिर्फ पढ़ने के लिए। देखो आप लोग PYQ नहीं देखते क्या सीसेट का? इस डायग्राम से आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करना, सिंपली ये क्वेश्चन है। नहीं, वो एक्चुअली क्वेश्चन चाह रहे हैं, एक सैंपल क्वेश्चन मिल जाए। अच्छा सैंपल क्वेश्चन, ये ना लास्ट 36 ईयर्स का जो पेपर आता है अरिहंत का, उसमें वहां से मैंने उठाया था ये सब क्वेश्चन। सर उनको उर्दू में चाहिए सर, सिर्फ अल्फाज, सिर्फ अल्फाज उर्दू में अल्फाज चाहिए। से नंबर ऑफ ट्रायंगल का मतलब उर्दू में क्या मतलब? अच्छा ये इन द डायग्राम शोन हियर काउंट द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आर, ऐसे करके ऑप्शन आ जाएगा। नहीं सर, उनको उर्दू में उसका मतलब चाहिए कि नंबर ऑफ ट्रायंगल का मतलब उर्दू में उसका अल्फाज। अच्छा ये उर्दू में चाहिए। जामिया की जो प्रीवियस क्वेश्चन होगा नंबर ऑफ मुसल्लस। आप तो ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हो ना गूगल पे आप। अच्छा कोई उर्दू से भी है? अच्छा मैं नहीं समझ पाया। हाँ, उर्दू के बच्चे हैं इस बार भाई मैं उर्दू के अच्छा बच्चे हैं। अच्छा हाँ, ये हम ये कोशिश है कि थोड़ा प्रमोट करें इन बच्चों को भी। अच्छा थोड़ा नहीं बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल, बताइए ये जरूरी। ट्रायंगल समझ रहे हैं, ये 3 साइड को ज्वाइन करके जो डायग्राम बनता है इसे ट्रायंगल कहते हैं। अब ट्रायंगल को मैं उर्दू में क्या कहते हैं, मुझे हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। सर क्लास में शुरू से थे। अच्छा सर क्लास में शुरू से बात समझ आ गई है कि क्वेश्चन कैसे लिखा रहेगा, इंग्लिश में सो जानना चाह रहे हैं, उर्दू नहीं इंग्लिश में जानना चाह रहे हैं। नंबर ऑफ ट्रायंगल ऐसे ही लिखा रहेगा जैसे नंबर ऑफ स्क्वायर निकालना है। ये बस क्वेश्चन में इतना होगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, total number of triangles shown in the diagram given here are करके ऐसे दे देंगे 35 36 कितने होते हैं। मैं आपको एक रीजनिंग का बुक है, मैं सर को भेज दूंगा, ठीक है तनवीर सर को। उसमें ना पोर्शन में जाके इस तरह का मैंने ट्रिक बता दिया, क्वेश्चंस आप लोग लगा लेंगे। कुछ तो मैं क्लास में करा दे रहा हूँ जो सीसेट के आए हुए क्वेश्चंस है,
नए क्वेश्चंस के लिए बस ये क्लास में जितना मैंने ट्रिक बताया इतना बहुत है, बस इसको यूज करके आप उसके क्वेश्चंस लगाएंगे। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा ग्रुप में। जी सर, जज़ाकल्लाह। जी थैंक यू सर। चलिए आशीष सर, थैंक यू वेरी मच। कल क्या हाँ, करेंगे हाँ। हम? कल कैलेंडर करा दूंगा इन लोग को, ठीक। कैलेंडर के स्टार्टिंग सर। करा दूंगा। उसमें तीन लेक्चर मिनिमम चाहिए कैलेंडर में, आशीष क्योंकि सर। कैलेंडर में 5 से क्वेश्चन वेरिएशन। हाँ अरे मैं बोल रहा था सर, नंबर सिस्टम अगर हो सके सर उसको भी करा दीजिए, क्योंकि हम लोग का प्रीलिम्स एकदम पास में है और सर क्वेश्चन बहुत आते हैं वहाँ से। नंबर अगर सिस्टम कुछ का ना हो जितना सके। मैंने रिकॉर्डेड दिया कर लें, क्योंकि नंबर सिस्टम थोड़ा सा कम से कम 10-11 लेक्चर भी मैंने आप रिमाइंडर लोग रिकॉर्डेड लेक्चर क्यों नहीं देख रहे हैं? प्लेलिस्ट एक पे बार सारी कर ले। चीजें अवेलेबल है, आप एक बार आप देखो वहाँ पे। वो जो मैंने 10-11 लेक्चर भेजे हैं ना, उसको जरूर देख लें। उसमें मैंने पूरा करा दिया, जो यूपीएससी जो सीसेट का किसी का नहीं रुकेगा, अगर सही से कर लेंगे उसको तो। और बहुत डिटेल में कराया है। वो जो आपके यहाँ जो रीजनिंग असर्शन के क्वेश्चन आते हैं सफिशिएंट कंडीशन वाले, वो सब रियल नंबर सिस्टम क्वेश्चंस हैं। नंबर ऑफ जीरोस काउंट करना, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर निकालना, वो सब मैंने करा रखा है। मैं सबसे कहूंगा कि वो लेक्चर जरूर एक बार देख लें। फिर भी अगर डाउट, क्योंकि टाइम कम है, वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं नंबर सिस्टम बहुत सर मैंने इत्मीनान। आपका लेक्चर देखा था सर, बहुत बढ़िया था। पहले ही क्लास में आपका बहुत ही अच्छा था सर, मैंने मतलब देखा देखो था तो मुझे देखो अच्छा लगा। 2027 की जो मेंटरशिप हमारी है उसमें एक फ्रेश लुक में फ्रेश ढंग से चलेगा चीजें, चाहे सीसेट हो या कोई भी चीज हो। तो वहाँ पे भी आपको एक नए मतलब फ्रेश लुक में चीजें चलेंगी। सारा चीज अभी तो देखो टाइम कम है ना, तो उस हिसाब से सर चीजें देख रहे हैं। बट वहाँ पर एक्सटेंडेड तरीके से सीसेट चलेगा, तो सीसेट के लिए घबराने की जरूरत नहीं है आप लोग को 2027 में। अभी जितना मैंने करा दिया ना उतना कर लो, उससे किसी का सीसेट हाँ, नहीं रुकेगा, मतलब मोर देन आराम से 90 सफिशिएंट, लेक्चर हो मोर देन जाएगा। सफिशिएंट है अभी। यहाँ और थोड़ा सा और टाइम मिले ना, कि असल मैथ्स में ना हम जंप नहीं कर सकते ना। क्वांट जहाँ होता है ना, हमें एक मतलब सिस्टमेटिक वे में पढ़ाना पड़ता है, सबको लेके चलना होता है। ठीक है, तो मैं वो सब रिकॉर्डेड लेक्चर बहुत डिटेल में कराया मैंने, उसको कर ले, उतने से हो जाएगा। सिर्फ उतना लेक्चर को एक अच्छे से सुन लें। अभी अभी बहुत अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं लगा सकते कोई दिक्कत नहीं, जितना मैंने क्लास में करा बस उतना कर लें। उसको बार बार रिवीजन करें। मैं कहूंगा कि आप खुद पेपर में बैठोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस फील होगा और आप निकल जाओगे। आपका आराम से 33% ज्यादा अच्छा होगा। जो 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लगभग 55-56 करके आए। ये एक नॉर्मल स्कोर होता है, इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। और फर्स्ट लुक में ये है कि पहले आप जैसे क्वेश्चन पेपर मिले, आप 2-3 मिनट पहले पूरा पेजेस पलट के देख लें, कहाँ का पढ़ा हुआ पोर्शन है उसको आप पहले अटेम्प्ट करें। सेकंड राउंड में जो और जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सेकंड राउंड में करते हैं। पहले राउंड में वो ढूंढे कि जहाँ जैसे मान लिया डाइसेस का पढ़ाया तो तुरंत देखा पेपर में कहीं अगर क्वेश्चन है, पहले उसको निकाल दिया क्वेश्चन को, है ना। इस तरह से आपको करना है। और रीजनिंग के 10 से 11 क्वेश्चन होते हैं सीसेट में। अभी जो पैटर्न आ रहा है पिछले 5 साल का, 1 साल बढ़ा दिया था, तो बाकी क्वेश्चन क्वांट नंबर सिस्टम ही होता है। जी सर। ठीक है, फिर कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, ठीक। थैंक यू।